जिस इंसान की नीयत खराब होगी, अगर कुबेर का खजाना भी उसको दे देगा, वो भूखा का भूखा रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने आजमा के देखे लोगों को। नीति जिसकी डूब जाएगी तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान अपने तन मन धन की बाजी गुरु के चरणों में लगाता है वह इंसान हमेशा जीतता है। जो इंसान इन सब चीज़ों से परे हो जाता है और अपने मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, उस इंसान की कभी हार नहीं होती। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और सेवा के क्या क्या रूप है, हमें किस तरह सेवा करके अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही महाराज ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को और प्रवचनों को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमरण, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाकूं भाव मिटाऊं दूजा। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। शब्द निरंतर बनवारा चा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत ऐसी रटना लागी। लगाओ ऐसी रटना। खाओगे भोग लगाना है, जाओगे परिक्रमा दे रहे हो, ख्यालात में है वो, तुम्हारा ख्याल वही है। जाओ कहीं भी सोचोगे प्रभु की परिक्रमा दे रहा हूं। मंदिरों की परिक्रमा देने से नहीं, जहां जाते हो चलते हुए उसी ख्यालात में जाते हो, प्रभु की परिक्रमा है। जो कहते हो सुनते हो नाम है, क्योंकि मिथ्या नहीं कहते, जरूरत के मुताबिक बोलते हो, उसमें मिलोनी नहीं है, सच्ची बात बोलते हो। बोलते हुए डरते हो कि कोई मिथ्या बात ना निकले, कोई किसी को दिल दुखाने वाला वचन ना निकले। वो प्रभु की आवाज है। खाना पीना कहता है, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमन, और खाऊं पीऊं सो पूजा। गिरे उजाड़ मेरे लिए समान है, क्योंकि दुनिया के रंगों को नहीं देखता मैं। यहाँ हरियाली है, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ बाग बगीचे हैं, यहाँ शमशान है, नहीं मुझे पहचान नहीं। गिरे उजाड़ एक सम भाकूं भाव मिटाऊं दूजा। दूसरा कोई भाव है ही नहीं, सब बराबर है। सब कुछ रचना परमात्मा की है। उसने जो रचा है सोच समझ के रचा है, उसकी मौज में रहना, उसके ख्यालात में समय बिताना और उसी के हालात में अपना समय गुजारना, वो मस्ती है। और उस मस्ती में जब आ जाते हो, लेकिन ये वो अभी ऊंचे दर्जे की भक्ति नहीं बताई। कबीर साहब ने उसको तो सिर्फ एक उणमन रेणी का नाम लिया है। कहते हैं कि कहे कबीर ये उणमन रेणी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम सुखता सुख रहा समाई। कि वो तो इससे बहुत ऊंचे है, वो उससे अलग चीज है। ये तो उणमन रेणी की बात है। ये तो ऐसी गति है कि जिसमें कोई चीज की परवाह नहीं। अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बुरा है तो बुरा रहेगा। ना अच्छाई में अच्छाई देखता है, ना बुराई में बुराई देखता है, ना दुख को दुख मानता है, ना सुख को सुख मानता है। वो उस मस्ती की अवस्था है, तो उसको उणमन रेणी कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये तो मैंने उणमन रेणी के बारे में ही बताया है, लेकिन जब ऐसी हालत हो जाएगी मुझे करने की जरूरत नहीं, फिर तो मुझे ही याद करता है। वो क्यों याद करता है? परमात्मा खुद कहता है कि सवरग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता मैं दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। क्यों भक्तों का दास है? भगत कौन है? कहता है जो कोई भजे भजूं मैं वाको। जो मुझे भजता है मैं उनको याद करता हूं। हो गया कि नहीं वही बात? जो कोई भजे भजूं मैं वाको, हूं दासों का दास, सेवा करें करूं मैं सेवा, हो पक्का विश्वास। भक्ति का मूल बता दिया कि जो सेवा करता है और जिसको विश्वास है, मैं उसके पास रहता हूँ, उसके दिल में रहता हूँ, उसके विश्वास में। विश्वास जब किसी के दिल में कायम हो जाएगा, मैं उससे दूर नहीं हूँ। इसलिए उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, उसको अंदर में खोजो। लेकिन अंदर में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, कठिनाई हैं, रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को पार करने के लिए गुरु को संग लेके चलना होता है। इसीलिए गुरु के रूप का ध्यान करना होता है। जो गुरु को संग लेके चलता है उसको परवाह नहीं होती। जिस प्रकार से शादीशुदा औरत अपने आदमी के साथ कहीं भी जाती है तो उसको ये चिंता नहीं होती कि मेरी रक्षा कौन करेगा। उसको ये परवाह नहीं होती उसको रास्ते में कोई कुछ कहने वाला, बोलने वाला, बुरी दृष्टि से देखने वाला होगा, क्योंकि उसको पता है उसके सुख दुख सब चीज़ों को संभालने वाला और उसको हर परेशानी से निकालने वाला है। इसी प्रकार से रूह अकेली चलती है तो इसकी बहुत
तलाशी ली जाती है। काल, माया और यम इसको बीच बीच में अनेक प्रकार के प्रलोभन दे के रोकते हैं। रूहानी मंडलों में ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा कर दी गई हैं कि रूह भटक जाती है, अटक जाती है। लेकिन सतगुरु को संग जब लेके चलती है और गुरु का रूप जब प्रकट कर लेती है कि जहाँ कहीं भी परेशानी आती है, जो ही नाम का सुमरण करती है, गुरु सूक्ष्म रूप में नूरी गुरु प्रकट होके इनको ऊपर की तरफ लेके चलता है और ये उसी प्रकार से फिर मस्त होके चलती है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ जाती है। लेकिन ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए सब ऐसा नहीं कर सकते, सबके कर्म एक जैसे नहीं है। लेकिन ये कह के भी कोई बहाना नहीं है, ये इतना आसान काम है जिसको आप कर सकते हो, सिर्फ समय ही तो देना है। हम फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने निज के लिए जो काम है उसके लिए समय नहीं लगाते। संसार की फालतू चीज़, फालतू बातों में इतना बोलते हैं, इतने काम करते हैं टाइम को। ये कई लोगों को तो टाइम कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अरे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, टाइम तो पास हो रहा है। तुम ना करोगे तो भी हो जाएगा वो तो। तुम करने वाला काम क्यों नहीं करते? उस टाइम को तुम पास नहीं कर रहे, टाइम तुम्हारे ऊपर से जा रहा है गुजर के। लेकिन उस टाइम का फायदा उठाओ पल पल में, सांस सांस में नाम सुमर व्यथा सांस ना खोए। क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए, किसी को नहीं पता है। कभी इस चक्कर में कोई बैठा हो कि हमने पत्री दिखवा ली या हमने वो लिखवा लिया। परमात्मा ने कोई यहाँ दफ्तर नहीं खोल रखा किसी का कि सब की तुम पत्री लिख के बता देना वो इतने दिन जिएगा, उसको ये होगा, उसको वो होगा। नहीं, उसने अपने दफ्तर से सिवाय किसी को कुछ नहीं दे रखा। यहाँ तो सब झूठे के झूठे केस बनाते हैं। उन झूठे केसों में तो झूठी बातें सारी की सारी। इसीलिए रविदास जी कहते हैं सच्चा नाम, नाम विश्वासा मन वचन कर्म कहे रविदासा। सच्चा तो नाम है, मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। शास्त्रों में 3 प्रकार के हमारे रास्ते बताए हैं, उन्हीं से जीव का कल्याण बता दिया। तन से अच्छे काम करो, सेवा करो, माँ बाप की करो, बुजुर्ग की करो, सास ससुर की करो, ज़रूरतमंद की करो। धन की ज़रूरत नहीं है, उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य है उसके अनुसार शरीर से सेवा करो। सेवा यही नहीं है कि किसी को नहला दो या उसको सहारा दे के कहीं सेवा करना है कि तुम अन्न पैदा करते हो, नौकरी करते हो, पेशा करते हो, कमा के लाते हो, सेवा है। सेवा एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। किसी को पानी पिला दिया सेवा है, किसी को रोटी खिला दी सेवा है, शारीरिक रूप से किसी की मदद कर दी सेवा है, किसी को सहारा दे दिया सेवा है, किसी को जो भी जिस रूप में तुम्हारे से बन सकी वो सेवा है। वो तन की सेवा है। तो तन की पवित्रता तभी है जब इस शरीर से कोई नेक काम करोगे। तन की शुद्धता और पवित्रता तन की सेवा करने से बताई है। और जो तन से सेवा करता है वो अपने जीवन को संवार लेता है, क्योंकि उसमें जो इंसान जैसा कर्म करता है कर्म फल तो उसको मिलेगा। ये बात ठीक है कि हम उस कर्म को निष्काम भाव से करते हैं, उसके पीछे हमारी कोई भावना, कोई चाह नहीं छिपी हुई। फिर भी तुमने जो अच्छा किया है उसके बदले में जिसका अच्छा किया है वो तुम्हें दुआ देगा, उस दुआ के बदले में तुम्हें अपने आप खुशी आनंद प्राप्त होगा। तन की सेवा है ये। मन की सेवा है प्रभु के नाम का जिक्र करना, चर्चा करना। उस मन से तुम फिक्र करते हो, वहाँ प्रभु के नाम का जिक्र क्यों नहीं करते? संतों ने क्या कहा कि फिक्र करते बावरे जिक्र करते साध, और जिक्र करा कर बावरे फिक्र करेंगे आप। हम फिक्र क्यों करते हैं? जिक्र किया करो। जिक्र करने का मतलब प्रभु के नाम को याद रखा करो। जो प्रभु के नाम को याद रखता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी नीत को डबो लेता है ना, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। जिस इंसान की नीत खराब होगी, अगर कुबेर का खजाना भी उसको दे देगा वो भूखा का भूखा रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने आजमा के देखे लोगों को। नीति जिसकी डूब जाएगी तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नीति को और नीयत को जो इंसान साफ रखता है, मैं कहता हूं कुछ भी ना करो, उसकी भक्ति घर बैठे बनेगी। इसलिए
अपने मन के अंदर अच्छे ख्यालात रखो, प्रभु का जिक्र किया करो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिक्र वो अपने आप करेगा, क्योंकि सब कुछ जो उसको सौंप दिया है वो कभी कष्ट होने देगा अपनी संतान को। अरे तुम्हारी संतान को दुख होता है, तुम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो हम उसकी संतान नहीं है प्रभु की? दिल से पुकार करके तो देखना वो संभाले कि नहीं संभालता। धन की सेवा, धन पवित्र है दान करने से। दान की बात मैंने बता दी थी, किसी को एक टाइम की रोटी खिला के ये ना सोच लेना, लेकिन ऐसा दान करो कि जिसके कारण उसका सब कुछ सुधर जाए। लेने वाले को तो मांगने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन देने वाले को अगर देने की आदत पड़ गई वो तो उसको पार लगा देगी, लेने वाली उसको डबो देगी। जो हाथ फैलाता है वो कभी दे नहीं सकता, देने वाला तो देता ही रहेगा, वो तो अपने तन के कपड़े भी दे देगा। दानियों की कथा सुनोगे, किसी ने अपना अंग काट के दे दिया, तो किसी ने अपने शरीर के कोई भी जो चीज मांग ली वही दे दी। राजा शिवी ने दया के बदले, कबूतर के बदले अपने शरीर का अंग काट के दे दिया, क्योंकि कबूतर उसकी शरण में आया था, परीक्षा थी उसकी। ये होती है, वो परवाह नहीं करते अच्छा करने वाले, जिसको दान करने की आदत है करता है दान। संत सतगुरु नाम का दान करते, इसके बराबर कोई दान नहीं है। लेकिन जो लेके उसे नाम की महिमा नहीं जाना, नाम की कमाई नहीं करता, तो उससे बुरा दुष्ट भी नहीं है कोई भी। जब तुम्हारा नाम पर विश्वास नहीं है, गुरु का घर जिसने छोड़ दिया और गुरु से जिसने पीठ फेर ली, उसको कहीं ठोर नहीं मिलेगी। ये तो ठीक है कि इस जन्म में थोड़ा बहुत उसका चल जाएगा काम। चोर डाकू भी डाका मार के कुछ समय के लिए मार खाते हैं जरूर, लेकिन उनकी अवस्था क्या होती है हमने नहीं देखा। कभी किसी चोर डाकुओं की हवेली देखी है? कभी ठाठ बाट उनके होते देखे हैं? चोरी छिपे यूं ही भागते हैं चोरों की तरह से। उनके मन के अंदर चोर छिपा होता है। जो माया के गुलाम है, दुनियादारी के गुलाम है, उनके लिए कुछ नहीं है। सतगुरु का सेवक बन गया और वह दुनियादारों के आगे हाथ फैलाता है तो लानत है इसे उस पर। सतगुरु तो शहंशाह बनाता है, चोर लुटेरे और ठग नहीं बनाता। और जो ऐसे दाव पेच लगाते हैं वो लोग, वो नरक के अधिकारी हैं, नरकों में जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी नीयत को खराब ना करो। कष्ट से लेना, भूख बर्दाश्त कर लेना, कम चीज़ों में गुजारा कर लेना, लेकिन नीयत ना डबोना कभी भी। यह मैं अपनी प्रैक्टिकल जीवन की बात बताता हूँ। नीयत जो डबो लेता है वो कभी नहीं उभरेगा। मालिक आप सबको सद्बुद्धि दे, करने के लिए आपको शक्ति दे, लेकिन अपनी नीयत को अच्छी रख के और जो सच्चे दिल से पूरा अपने गुरु पे यकीन रख के भक्ति करेगा, निश्चित रूप से उसके सारे काम पूर्ण होंगे। ये मैंने गुरु महाराज से ऐसा पाया है और मैंने आजमा के देखा है, वही आपको बताया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही प्रेम और पूर्वक सुना होगा। जो जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, जैसा कि महाराज ने बताया कि हमें सेवा किस तरह करनी चाहिए, हमें किस तरह अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और हमें किस तरह अपने मन तन को भक्ति में लगाना चाहिए, और साथ ही महाराज ने बताया कि सेवा क्या होती है और उसका फल क्या मिलता है। तो कृपया इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।